आप सभी भक्तजनों के लिए सौभाग्यशाली अवसर आ रहा है, जिसके द्वारा आप भी रूठी हुई लक्ष्मी को मनाकर अपने घर में सदैव के लिए स्थापित कर सकते हैं। जी हां, आगामी 3 नवंबर को धन त्रयोदशी के पावन अवसर पर जोधपुर की पावन धरा पर परम पूज्य गुरुदेव राधा कृष्ण श्रीमानी जी एवं सुरेश श्रीमानी जी संपन्न करवा रहे हैं अष्टलक्ष्मी महासाधना। यदि आप भी इस महासाधना में शामिल होना चाहते हैं तो आज ही अपना रजिस्ट्रेशन हमारे जोधपुर कार्यालय में करवा दें। 9829026625, 9314728165, 24326253201699। दर्शकों, कुछ लोग कहते हैं कि लक्ष्मी अगर हमारे भाग्य में है तो आ जाएगी, उसके पीछे दौड़ने से लक्ष्मी और दूर चली जाएगी। लक्ष्मी हमारे पीछे दौड़नी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। क्या लक्ष्मी सबके घर में जाती है, नहीं जाती है? तो दर्शकों, इसके लिए क्या आपको कोई प्रयास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठना चाहिए? तो याद रखिए कि बगैर कोई कक्षा से शिक्षा नहीं ले सकता है, गुरु के बगैर ज्ञान नहीं मिल सकता है, बगैर उद्यम यानी बगैर मेहनत किए व्यापार अथवा नौकरी किए बिना परिवार का गुजर और बसर नहीं हो सकता है। आप नौकरी करेंगे, व्यापार करेंगे तभी तो धन आएगा। धन आएगा, घर का खर्च निकलेगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च निकलेगा, घर परिवार में सुख शांति समृद्धि के आप सामान जुटा पाएंगे। मेहनत ही नहीं करेंगे तो ये सब काम कैसे होंगे? बगैर श्रम किए कोई कार्य हाथ में नहीं लग सकता है। हाथ से उठाए बगैर भोजन का कौर मुंह में नहीं जा सकता है। मार्ग पर चले बिना लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता है। बालक के रोए बगैर उसकी मां भी उसे दूध नहीं पिला सकती है, और पानी को बगैर पिए प्यास नहीं बुझ सकती है। तो आप ही सोचिए, बगैर पूजा अर्चना और साधना के द्वारा और आपके घर में महालक्ष्मी कैसे पधार सकती है? कौन करेगा मेहनत? आप ये सोचते हैं कि मेरे पड़ोसी ने कार ले ली, मेरे पड़ोसी का प्रमोशन हो गया, मेरे भाई ने इतनी तरक्की कर ली, मेरे दादाजी ने इतनी तरक्की कर ली, मेरे सगे संबंधी ने इतनी तरक्की कर ली। एक इतनी बड़ी लाइन खींची हो जो 1 करोड़ रुपए की है, आप उसे मिटाइए मत। इतनी मेहनत करो कि इतनी बड़ी लाइन खींच दे तो 1 करोड़ रुपए की लाइन अपने आप छोटी हो जाएगी। सिर्फ मेहनत करो और अपने ऊपर भरोसा रखो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप लोग भी लक्ष्मीवान होंगे, ये मेरा वादा रहा आपसे। क्योंकि ऐसे हजारों लोगों को हमारी साधनाओं के द्वारा फायदा होता है, तो वो कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप अपनी भावना, साधना और विधान पूर्वक उन्हें बुलाएं और मनाएं और मनुहार करें, फिर वह आपके घर नहीं आए, यह कैसे हो सकता है? वह कठोर नहीं है, सरल हृदय है, वत्सला है। वे अपने उपासकों, भक्तों, श्रद्धा भाव द्वारा मांगी गई मनोकामना व धन प्राप्ति की इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी कृपा से कभी इनकार नहीं कर सकती है। इसीलिए व्यक्ति को अज्ञानता का पर्दा हटाकर ज्ञान रूप में लक्ष्मी की आराधना संपन्न कर अपने जीवन को सुखमय जीवन, लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जरूर करना चाहिए। हो सकता है कि आप एक साधना से लाभ न मिले तो वो साधना गलत नहीं है, आपका दुर्भाग्य इतना ज्यादा है कि एक साधना से नहीं फायदा मिला। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली की रात्रि में मां लक्ष्मी जी का विशेष पूजन किया जाता है, और कहा जाता है कि इस तिथि को लक्ष्मी जी विशेष रूप से विश्व भ्रमण को निकलती है तथा जिस स्थान पर अपनी उपासना आराधना होते हुए देखती है वहीं अपना निवास बना लेती है। इसीलिए मां लक्ष्मी की उपासना आराधना द्वारा दुख दारिद्र्य से मुक्ति पाकर मनचाहा ऐश्वर्य प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे हजारों लोग मुझे मिलते हैं जो कहते हैं श्रीमाली जी, आज तक हम बड़े तकलीफ में थे, पिछली बार आपकी दीपावली पूजन किया, आज हम उससे कहीं ज्यादा सुखी हैं। तो क्या है ये? की मेहनत, लाभ मिलेगा। लक्ष्मी का प्रभाव क्षेत्र सर्वत्र व्याप्त है। जीवन का कोई भी क्षेत्र लक्ष्मी से अलग नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत सबका आधार धन ही है, और धन का ही दूसरा रूप लक्ष्मी है। इसीलिए धनवाहिनी जीवन बड़ा ही कष्टप्रद होता है, क्योंकि निर्धन व्यक्ति इस संसार में सभी स्थान पर अपमानित व तिरस्कृत होता है। एक प्रकार से धनहीन व्यक्ति का जीवन नरक तुल्य होता है। साथ ही भौतिक सुख समृद्धिशाली मनुष्य को लक्ष्मी की कृपा दृष्टि की अति आवश्यकता होती है। जब तक लक्ष्मी कृपालु नहीं होती, व्यक्ति नाना प्रकार के अभावों से तृप्त रहता है, और लक्ष्मी की कृपा होते ही वह समाज व परिवार में पूजनीय और प्रशंसित हो जाता। मनुष्य के जीवन में तीर्थाटन, यज्ञ, दान, परसेवा यानी लोग दूसरे लोगों की सेवा, मंदिर निर्माण आदि कई प्रकार के पुण्य कर्म आवश्यक बताए गए हैं।
परंतु इन सब पुण्य कर्मों का आधार एकमात्र धन ही तो है, और दान पुण्य भी बिना धन के असंभव है। इसीलिए धन के लिए मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि प्राप्त होना परम आवश्यक है, क्योंकि जब तक लक्ष्मी की कृपा नहीं होगी व्यक्ति धन संपन्न नहीं हो सकता है, और यदि वह लक्ष्मी रूठ जाए तो क्षण भर में ही राजा तक को भिखारी या रंक बना देती। इसीलिए लक्ष्मी का एक नाम चंचला भी है। आज घर में 10,000 रुपए आए, कल 12,000 रुपए का खर्चा तैयार, 1 करोड़ रुपए कमाने के बाद भी 1.25 करोड़ रुपए तैयार है। काम कोई रुकता नहीं अगर अच्छी आपकी किस्मत है तो, लेकिन साथ में धन भी नहीं रुकता है, क्योंकि लक्ष्मी चंचला है। यही कारण है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में जिस स्थान पर भी लक्ष्मी पूजन का विधान मिलता है वहीं उसकी कृपा और स्थायित्व की याचना करने के लिए विषय में कई प्रकार की चीजें बतलाई गई है। हमारे प्राचीन ग्रंथों, वेद व पुराणों में मनुष्य के समस्त इच्छाओं, कामनाओं व आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए विविध देवी देवताओं का पूजन व उन्हें प्रसन्न करने के लिए साधना व मार्ग उल्लेखित है, और मैं कई प्रकार की साधना आपको बताता हूं। इसमें ऐश्वर्य के लिए प्रमुखतः मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना व साधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उपाय बताए जाएंगे। सच तो यह दर्शकों कि जीवन का कोई भी व्रत लक्ष्मी से अलग नहीं है। जीवन से मृत्यु के बीच का मुख्य आधार धन ही है, और इसका मुख्य स्वरूप लक्ष्मी ही है। भौतिक सुख सुविधाओं, समृद्धि और अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए लक्ष्मी की कृपा होना आवश्यक और अनिवार्य भी है। धन, संपदा, वैभव व सुख किसे नहीं चाहिए। एक सुंदर घर हो, सुंदर गाड़ी हो, व्यापार हो, संपन्नता हो, सुयोग्य संतान हो, यश हो, इसी स्वप्न को पूरा करने में व्यक्ति दिन रात जुटा रहता है, और ऐसे सुखद स्वप्न की अनुभूति रोमांचित कर देती है। और बदलते सामाजिक परिवेश में जीवन और अपने परिवार के लिए यह सब महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अगर यह सब अपने सामाजिक स्तर को दर्शाने का सबसे ज्यादा सुलभ यदि माध्यम है तो जीवन उपयोगी भी है, और भूमि, भवन, वाहन, धन और आय के स्थायी और हमेशा के स्तोत्र को भला व्यक्ति को और क्या चाहिए। यदि सब कुछ मिल जाए व्यक्ति को तो और क्या चाहिए उसे। तो यह सब कुछ प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या दर्शकों, सिर्फ और सिर्फ आपको मेरा अनुसरण करना है। मेरी बातों का अनुसरण, मुझे नहीं मानना है, मेरी बातों को मानना है। मैं जो साधनाएं बताता हूं, जो मैं प्रयोग बताता हूं, जो उपासनाएं बताता हूं, उनका अनुसरण करना है। कैसे लक्ष्मी अब रूठेगी, मुख्य बातें दर्शकों। यह तो था लक्ष्मी के बारे में आज आपको सामान्य सी जानकारी। आपके अंदर एक अलग जगाना है। मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले आपको कि सब कुछ खो देने के बाद भी कोई चीज बचती है जो आप खो सकते हैं, वह है आपका कॉन्फिडेंस। और सब कुछ पा लेने की जो अभिलाषा है, सब कुछ पा लेने की जो एक अनुभूति है, वह भी यदि खो दी तो सब कुछ खो जाएगा। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, सब कुछ पा लेने का वापस जज्बा और जुनून है, तो मैं आपका साथ दूंगा दर्शकों। इस बार विशेष, रोचक, महत्वपूर्ण और आप सभी के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी साधनाएं लेकर अगली बार से मैं आपको बताऊंगा। तो दर्शकों, यह था ग्रहों का खेल कार्यक्रम, जिसके तहत मैंने लक्ष्मीवान बनने के लिए आज अलग जगाया है, शंखनाद किया है, ताकि आप सभी को आगे मैं प्रयोग बता सकूं। विशेष बात, 3 नवंबर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी जोधपुर पधार रहे हैं, ताकि हम मां लक्ष्मी का अनुष्ठान करके उस रूठी हुई लक्ष्मी को प्राप्त करके सदैव के लिए स्थायी बना सके। दूसरी बात, ग्रहों का खेल मासिक पत्रिका का प्रकाशन हो चुका है, और यह मासिक पत्रिका निकालने का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि समाज परिवार में फैली हुई भ्रांतियां, तरह तरह के झूठे प्रपंच, कई प्रकार की ऐसी ज्योतिष की भ्रांतियों को दूर करने के लिए मेरे परिवार ने निर्णय लिया है कि आध्यात्मिक साधना सिद्धि ट्रस्ट के माध्यम से इस पत्रिका का विमोचन करवाया जा रहा है, और इसका प्रकाशन हो चुका है, और आप सभी इसे प्राप्त कर सकते हैं निकटतम पुस्तक विक्रेता से, नहीं तो जोधपुर ऑफिस पे फोन करके भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी विशेष बात, आगामी दीपावली के अवसर पर मैं कई ऐसी साधनाएं बताऊंगा दर्शकों। तो इसके लिए आप अपने चिर परिचित लोगों को, अपने मित्र बंधुओं को, अपने सगे संबंधियों को बताएं इस कार्यक्रम के माध्यम से, ताकि हम दूसरे लोगों को भी इसका लाभ पहुंचा सकें। अगली बार विशेष साधना, विशेष जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष हाजिर होऊंगा दर्शकों। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।